हमारी दशा ऐसी है, हम जानते तो हैं लेकिन सीखते नहीं। हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, जानते तो हैं लेकिन सीखते नहीं। हमें सीखते नहीं, हमें परिणामते नहीं। सम्यक ज्ञान कोने के बाद परिणाम चाहिए। आत्मज्ञान रूपी परिणाम है। आत्मज्ञान रूप नहीं होए तो उसका नाम सम्यक ज्ञान नहीं। अभी हमारे पास जितना सुनते हैं, पढ़ते हैं, सब करते हैं, वो ज्ञान तो है। ज्ञान में जानकारी का विषय है वो, लेकिन वो परिणाम नहीं होता। क्यों नहीं होता? उसका बहुत अच्छा उत्तर है स्वामी जी की प्रवचन में, बहुत अच्छा है। हालांकि आज मेरे साथ साधना हुई, उससे क्षमा होना है, हम इसे नहीं आ पाए, लेकिन आते से जो कान में पड़ा है उसने आनंद ही दे दिया बस। न्याय की बात करता हूँ और गंभीर बात है थोड़ी सी। स्वामी जी भी न्याय की बात कर रहे थे। कारण बिना कार्य नहीं होता। क्या कहा? कारण बिना कार्य नहीं होता। कारण निर्णय होने के बाद कार्य की चिंता नहीं होती। तीसरा वाक्य, कारण का निर्णय होने पर कारण की प्रतीति कैसे मालूम पड़े कि हमको सच्ची हुई कि नहीं हुई? कारण की समझा चिंता नहीं करना, समझना चाहिए। कारण की निर्णय हो गया है तो हमको प्रतीति सच्ची हुई कि नहीं हुई कि कैसे मालूम पड़े? तो जिसको कार्य का लक्ष्य नहीं हो, इसका मतलब उसे कारण की प्रतीति हुई। कारण की प्रतीति कैसे मालूम पड़ेगी? हमको सच्चा निर्णय हो गया है, हम रोज पढ़ रहे हैं, रोज सुन रहे हैं, हमें आत्मानुभव हुआ कि नहीं हुआ? ये गति कैसे हुई? हमको त्रिकालिक रूप की प्रतीति हो गई कि नहीं हुई? ये कैसे मालूम पड़ेगी? तो जिसको कार्य का लक्ष्य नहीं होता है, कार्य की चिंता नहीं होती है, कार्य की वांछा नहीं होती है, कार्य को देख देख करके हैरान नहीं होता है, इसका नाम है कारण की प्रतीति। सभी शब्द सुन लो, डरो नहीं, अभी दृष्टांत देंगे। वस्तु में आकार कभी होता नहीं है, ऐसा निर्णय होने पर कार्य हो जाता है। क्या कहा? वस्तु में आकार कभी होता नहीं है, आकार की कल्पना में है बस। एक द्रव्य का दूसरा द्रव्य कुछ कर सके ऐसे विश्व में नहीं है, केवल अज्ञानी की कल्पना में है बस। मैं पर्स का कुछ कर सकूं ऐसे विश्व में कोई व्यवस्था ही नहीं है, ऐसा कारण बना नहीं है, इसलिए वह कार्य भी नहीं है। पॉइंट पकड़ में कठिन हो गया नहीं? सरल करेंगे, चिंता नहीं करो। मैं करूंगा, मैं बहुत सोचता हूँ कि कुछ अलग चला भी नहीं चला। गुरुदेव को सुनने के बाद जब 5 मिनट सुने, लेकिन वो खुलासा करे बिना चैन पड़ती नहीं है वो। मतलब सही में ऐसा लगता है, जब गुरुदेव को सुनते थे ऐसा लगा कि 1.5 छोड़ देते। पहले मुझे बहुत अहंकार लगता था कि मैंने चिंतन पेशा में बहुत कह दिया है, मेरे गुरुदेव में बहुत कह दिया है, लेकिन पानी भरते हैं बस, कुछ नहीं करते सिवाय 1.5 अकल के, कुछ नहीं करते। फिर से बोलते हैं चलो अब बोलूंगा, दृष्टांत से निकल लीजिए। पहला वाक्य क्या बोला था? मैं मुझे याद नहीं क्या बोला था। जहाँ कार्य का निर्णय होता है वहाँ कार्य की चिंता नहीं होती है। कारण की प्रतीति कैसे मालूम पड़े कि कार्य का लक्ष्य नहीं होता। तो अभी तक ये मैंने जल्दी भी बोला है, सभी लोगों को एक बहुत कंफ्यूजन है कि हमको समय दर्शन हुआ कि नहीं हुआ, नंबर 1, और फिर हम समय दर्शन कैसे करें, नंबर 2, और पर्याय दृष्टि कैसे छूटे, नंबर 3। जैसे सभी क्वेश्चन का आंसर एक में दे देंगे। मिठास का कार्य क्या है? सत्तर। मिठास कार्य है, दूध का मीठा होना, सब्जी का मीठा होना, खीर का मीठा होना, रसगुल्ले का मीठा होना, ये कार्य है। इतना तो सरल हो गया। मिठास कार्य है और सकल
होता है कोई विकल्प, चिंता होती है, वांछा होती है, ऐसे करना पड़ता है। शक्कर में, दूध में शक्कर डाली, ये भगवान पाप का उदय नहीं आ जाए, लगता है किसी को? आज लगाया किसी को? वस्तु स्वभाव को जानते ही अग्रहित मिथ्या छूट जाता है, और यहाँ अग्रहित छूटता है, ग्रहित तो पहले छूट जाता है। वस्तु को जाने बिना अग्रहित भी नहीं छूटता, ग्रहित भी नहीं छूटता, दोनों नहीं छूटते। इसका खुलासा समझते हैं मोक्षमार्ग प्रकाश जी के 5-6-7 अधिकार में समझ लेना, वहां समझ लेना। ग्रहित अग्रहित मिथ्यात्व चर्चा बहुत अच्छे से वहां। और वैसे ही से में आए तो पंडित डॉक्टर साहब ने जो प्रोसेस करा था, सॉरी मोक्षमार्ग प्रकाश जी की जो सार निकाला है 25% में, उसमें इसको खुलासा पड़ गया। मैं इसको खुलासा नहीं कर रहा हूँ, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। देखो दृष्टांत में फिर एक गिलास है, इसमें दूध है, इसमें शक्कर डालता है एक मुसलमान, तो उसे अल्लाह को याद करना पड़ता है, करना पड़ता है। हिंदू को कोई गॉड को याद करना पड़ता है, क्रिश्चियन को याद करना पड़ता है कोई गॉड। देखो लोक में जिसने भी कारण को पहचाना उसे गृह की छूट गया। कोई देवी देवता याद नहीं आता। हाँ, 3 लोग में जहाँ जहाँ तुझे कार्य का परिचय है, वहां वहां तुझे कार्य के लिए तरसना नहीं पड़ता। जहाँ 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 तेरे को कारण का परिचय है, वहां वहां तुझे कार्य के लिए किसी देव की ओर झांकना नहीं पड़ता। लेकिन हाय, इतना हमने गुरुदेव को सुना, कारण कार्य की चर्चा सुनी, फिर भी हमको ऐसा लगता है भगवान की ओर तो झांकना पड़ेगा कि नहीं? सिद्धों को तो ध्यान करना पड़ेगा कि नहीं? जिनवाणी तो पढ़नी पड़ेगी कि नहीं? निमित्त तो चाहिए पड़ेगा कि नहीं? सच्ची कहें तो ये कारण का नक्की नहीं हुआ, प्रतीति नहीं हुई, ये कहना चाहिए, कारण की प्रतीति नहीं हुई। विकल्प आवे छे, आवे तो खरा, पण कारण में एमनी गुंजाइश क्या? कारण में इसकी गुंजाइश नहीं है। निर्जराधिकार में लिखा है ज्ञानी को 8 अंग रूप भाव उत्पन्न होता है जिसकी भूमिका में, लेकिन उपाय मानता नहीं। अच्छा शब्द उसका, मुझे इतना अच्छा शब्द अभी याद नहीं आया एकदम, सब बहुत अच्छा है। आप कोई से भी 8 अंग पढ़ लेगा समय शायद बहुत सुंदर प्रकरण है, कोई तो शब्द याद नहीं आ, उसका शब्द बहुत अच्छा है, मैं इतना अच्छा नहीं बोल पा रहा। तृप्ति नहीं होती, शांति नहीं मिलती, विकल्प आता तो है 8 अंक का, 8 अंक का प्रकरण मिल जाएगा। बहुत प्यारा शब्द लिखा है, लेकिन वो बोलने में नहीं आया। समझ आया? बोलो भैया, स्वामी स्तुति करना हो तो परमेश्वर की याद करें, किसकी याद करें? फिर से बोलता हूँ, गिलास में दूध है, दूध में शक्कर है, मिठास का कारण शक्कर है। ये निर्णय होने के बाद ऐसे निष्ठांत ये विषय के तक प्रकट होगा। आपको लगता है मीठा नहीं होगा तो हे भगवान कांक्षा करो, हे प्रभु आज तो निशांत निकांक्षित। और 8वां घट जाएंगे उसके, तो 8वां घट जाएंगे। गरम गरम दूध उसने मुंह में डाल दिया तो मुंह जल गया। निर्विचिकित्सा चिकित्सा, मिठास जलने का कारण नहीं है, राग दुख का कारण है, ज्ञान दुख का कारण नहीं है। दुख का कारण विश्व में कहीं नहीं है, कहीं सत्ता नहीं है दुख के कारण की। न्याय में दुख का कारण नहीं है, विश्व में दुख का कारण नहीं है। ओहो, लेकिन न्याय को भूलकर जो राग हुआ है वो दुख का कारण है। दूध पिया ना फिर गर्मा गर्म, चिकित्सा गिलानी नहीं करता, मुंड नहीं होता, अमूढ़ है वो ना, कारण को जानने वाला मूड नहीं होता। व्यवहार से तो जलाता है, क्यों? शक्कर व्यवहार से जलाती है, निश्चय जलाती है। कौन जलाते हैं? क्यों? अच्छा दूध से जलते हैं, है ना? ये बेटा शक्कर से जलती है, बोले जो दूध से जलते हैं, शक्कर से जलते हैं, दूध से जलते हैं, शक्कर से नहीं जलते। एम व्यवहार कहवाए पण मूड नहीं, अग्नि से जलते हैं।
जलते कोई बनाया कुछ शक्कर से तो जलते ही नहीं, लेकिन दूध से जलती ऐसा कहते हैं लोग। कोई भाई आज कैसे जल रहे हैं आप, आज कैसे जल रहे, और क्या बताएं वो दूध गिर गए कैसे गए, दूध से जल गए, पानी से जल गए, तवा से जल गए, क्या वो तवा बर्तन ज्ञानी मुक्त तो नहीं। न्याय को जानने वाले को सम्यक दर्शन का प्रथम अधिकार ही नहीं है, सर्वस्व अधिकार है। प्रथम पीछे की बात नहीं है, सर्वस्व अधिकार। इसलिए जिन्हें दर्शन मोह को अच्छा करना हो, मौसम की बात नहीं कर रहा हूं, जिन्हें हाँ मूड नहीं होता वो तो बड़ा उससे आगे चलिए। न्याय जानने वाले को सर्वस्व अधिकार, प्रथम अधिकार नहीं। इसका मतलब है वो न्याय को जानने वाले को प्रथम अधिकार, तो व्यवहार जानने वाले को द्वितीय अधिकार है। झूठी बात, एक ही बात हाथी से प्रथम में समझे, प्रथम में गड़बड़ क्या होगी, एक ही अधिकार है, प्रथम नहीं, एक और प्रथम में अंतर है। जितने में तो स्वामी जी ने वो संस्कृत सीखने वाले सीखना छोड़ दिया, किसको ये नहीं मालूम कि 16 होता है कि 60 होता है गुजरात की संस्कृत में, तो इतने में तो छोड़ ही दिया। इसको किसी पता नहीं क्या बताएगा, इसको शब्द का अर्थ नहीं मालूम, भावार्थ क्या बताएगा, संस्कृत पढ़ना छोड़ दी है। हमने तो दूसरी बात करी, न्याय में क्या बोल रहे थे, न्याय समय, न्याय माने वस्तु को जानने वाले को छाई सम्यक होता है वो। इसलिए जिन्हें दर्शन मोह का उपशम करना हो, दर्शन मोह का क्षय करना हो, उनको न्याय पढ़ना चाहिए। न्याय पढ़ना नहीं चाहिए, न्याय समझना चाहिए। पढ़ते तो हो, समय साक्षी न्याय है। अभी बता रहे थे न्याय, उसकी वो न्याय याद आ गया। मालूम क्या बोले थे वो, आत्मा जानने में नहीं आता ऐसे सोचने वाले ने प्रमेय को नहीं माना। आत्मा जानने में नहीं आता ऐसे इसने प्रमेय को नहीं माना, और आत्मा जान नहीं सकता इसलिए प्रमाता को नहीं माना, ये न्याय है। अरे एक बार मैं जयपुर गया था बहुत साल हो गए, एक विद्यार्थी ने मेरे से पूछा आपने न्याय पढ़ा? अब मैंने कुछ पढ़ा नहीं पढ़ा था, मैंने वैसे तो कुछ नहीं पढ़ा ना, स्वामी जी की सेवा तो कुछ पढ़ने सुनने को मिला नहीं पाया, क्रमिक जो पढ़ना चाहिए वो तो किया नहीं। तो मैंने कहा हाँ पढ़ा, तो चुप हो गया, उसको पढ़ा तो खत्म हो गई बात। मैंने कहा जायज के साथ अन्याय नहीं करना, यही न्याय है बस जानना जनाय छे, न्याय जनाय छे, न्याय जानने में आ रहा है, इसके विपरीत जितना विचार है वो अन्याय है भगवान के साथ। कल रात एक बात चली थी, सम्यक दर्शन किसको होता है? 3 बार अन्याय नहीं किया उसका त्याग हुई, और व्यवहार तो चल गया थोड़ा सा, लेकिन परमार्थ रह गया। ये है वो अन्याय। अन्याय नहीं करना, जहां भगवान जानने में आ रहा है वहां जानने का विकल्प छोड़ के सम्यक दर्शन हो जाएगा। जानना जानना जानना, इसमें तू कृत्रिमता लाभ देता है, ज्ञान को कृत्रिम कर देते हो तुम। कैसे जानूं, कब जानूं, कहां जानूं, किस रीति जानूं, किस विचार से जानूं, किस चिंतन से जानूं, किस गाथा से जानूं, किस सीढ़ी को सुन के जानूं, किस गाथा से जानूं। तो अपने मस्तिष्क को इतना बहुत मत दे, बाबूजी की बात। इसलिए मेरे ख्याल में ज्यादा याद नहीं है, नहीं मेरे ज्यादा, लेकिन संभवतः सबसे ज्यादा फेमस बबूली माधव थी। इसलिए पद्म प्रमोद मुनिराज ने, पद्म प्रमोद धारी मुनिराज कौन मुनिराज ने बहुत अनुकंपा करके नियम शास्त्र में एक शब्द दिया, सहज दिया। अन्यत्र भी आया है, मोक्षमा प्रकाश जी में भी आया है, अन्यत्र भी आया है, लेकिन बहुत प्यारा शब्द है सहज ज्ञान। मति ज्ञान नहीं कहा, श्रुत ज्ञान नहीं कहा। समय सारणी में तो गाथा ही आई है, 5 ज्ञान एक ज्ञान का अभिनंदन करते हैं। क्या कहा? 5 ज्ञान, 5 ज्ञान, 5 ज्ञान केवल ज्ञान, केवल ज्ञान अभिनंदन करता है। जिस ज्ञान में ख्याय छिनाता है, केवल ज्ञान उस ज्ञान का अभिनंदन करता है। वो खुश हो जा
खुश हो जाना। ओ नहीं समझ में आया। ज्ञान केवल ज्ञान का अभिनंदन करता है, ये तो अपने को अच्छा लगे, लेकिन ये पर्याय दृष्टि की बात है, ये व्यवहार की बात है, मिथ्या ज्ञान नहीं। ध्यान रखना, मिथ्या ज्ञान नहीं, पर्याय दृष्टि करे तो मिथ्या ज्ञान है। सम्यक ज्ञान का ही एक कथन है व्यवहार, सम्यक ज्ञान का ही एक भेद है व्यवहार। तो ऐसे कहते हैं व्यवहार भूमिका में जब आत्मा में नहीं रहते हैं तब भगवान के केवल ज्ञान की महिमा आती है, अपना ज्ञान केवल ज्ञान का अभिनंदन करता है। लेकिन अनुभूति के काल में केवल ज्ञान ध्यान का अभिनंदन करता है। वो तो कौन हो, कौन हो, कौन हो, बोलो रे कौन हो तुम? हो अनुभूति के काल में केवल ज्ञान तेरा अभिनंदन करता है। व्यवहार की भूमिका में हम केवल ज्ञान का अभिनंदन करते हैं, और जब हम परमार्थ साधते हैं, स्वानुभूति करते हैं, तो अपने को केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है, तो केवल ज्ञान सहज ज्ञान का अभिनंदन करता है। बोलो बड़ा कौन है? बड़ा जवान हो पड़ती मची, कैसे बोले? बात तो सच्ची है, ज्ञान में तो सब में आती है, मगज में बैठती है, लेकिन मुंह से कहने लायक नहीं है। भगवान के सामने बोलना नहीं, ज्ञानियों के सामने लघुता रखना, ज्ञानियों के सामने लघुता रखना, अंतर में प्रभुता रखना। क्या बोल रहे? ज्ञानियों के सामने वचनों में लघुता रखना, दीनता नहीं। हालांकि दीनता भी अच्छा शब्द है, दीनता का लघुता के रूप में अर्थ है, लेकिन थोड़ा दूसरा अर्थ लेना। दीन थोड़ा बुरा शब्द माना जाता है, लेकिन दोनों अर्थों में प्रयोग होता है। लघुता के अर्थ में भी दीनता आती है। दीनानाथ अनाथ क्यों बोला ना मैं श्रीमद जी ने, हे प्रभु तुम कहो दीनानाथ, हूँ दीन छू, वहां लघुता प्रकट की। देखो, और आगे पूरे 20 छंद में दीनता की लिस्ट लिखी हो, लघुता की। वाणी में लघुता नहीं छोड़ना, यदि आपको प्रभुता चाहिए हो तो। अब कहाँ लिखा ये तो मुझे नहीं मालूम है, कि शायद श्रीमद जी में लिखा होगा, कहीं भी लिखा हो लघुता की प्रभुता मरे। अब बोलो चाहिए गुणस्थान प्रमाण कर्तव्य जो करता नहीं उसे मोक्ष मिलता नहीं। कल कहा रात में बहुत सुंदर शब्द था, गुणस्थान प्रमाण कर्तव्य से जो पलायन करता है मोक्ष उससे पलायन कर जाता है। व्यवहार की भूमिका में परमार्थ बोलेगा मोक्ष पलायन कर जाएगा, और परमार्थ में व्यवहार लाएगा तो मोक्ष पलायन कर जाएगा। दृष्टि का कर्तव्य दृष्टि में रखना, और व्यवहार का कर्तव्य व्यवहार में रखना, नहीं तो मोक्ष पलायन कर जाएगा। कल तो बहुत शांति हो। अभी आगे चलती है, क्या बोल रहे थे? न्याय माने जिनको दर्शन मोह का उपशम क्षयादि करना हुए, वो चिंतन में भी गाथा नहीं खोजना, 47 शक्ति नहीं खोजना, द्रव्य गुण पर्याय नहीं खोजना, ज्ञान को सहज छोड़ दें। निर्णय करने के लिए 47 शक्ति है, महिमा लाने के लिए 47 शक्ति है, और भी है द्रव्य पर्याय है, बहुत कुछ है, पूरा जिनागम है। हम जितने लोगों को पढ़ते हुए सुनते हैं, चाहे वो आचार्य कुलकुल स्वामी हो, अमृतचंद स्वामी हो, गांधी स्वामी हो, पूज्य गुरुदेव श्री, और भी, और जितने भी लेखक, वो सब एक कहते हैं कि बहुत है कह नहीं पा रहे, बहुत लिखा है लेकिन कुछ कहा नहीं। कल अपने सुनाई था इस उपदेश में से, और आज की गाथा का मूल है वो, आगे चल रही थी वो, उसका मूल है वो। हम ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। श्रीमद जी ने भी अपूर्व अवसर में कहा, जो पद दीठो कहीं न सज्ञापन, इसका मतलब लगता है पंडित जी पूरा कब जानेंगे हम, उम्र तो थोड़ी सी है, पूरा कब पढ़ेंगे, कब सीखेंगे, कब समझेंगे, क्या होगा बता दे। पूरा पढ़ना है, पढ़ना है, बोलो पढ़ना है क्या, बोलो नहीं। जीववाणी अज्ञानी के लिए बहुत है और ज्ञानी के लिए थोड़ी है। अज्ञानियों के लिए शब्द बहुत लगते हैं, कितना कहाँ तक पढ़े, खरीदी है, हम ही खरीदना, कहाँ तक पढ़ेंगे, कौन पढ़ेगा,
अज्ञानी के लिए शब्द बहुत भारी होते हैं, ज्ञानियों के लिए समस्त साथ शब्द बहुत कम लगते हैं, बहुत कम लगते हैं। एक भी शब्द का मर्म बताने में अनंत काल बीत जाए। अब महसूस होता होगा आपको, गुरुदेव श्री सब लोग बोलते थे जब वो थानक में थे, तभी इधर आगे थे तब नहीं, थानक में थे तो हमेशा तो हाथ मिल गए थे तो पढ़ते थे, अकेले में बांटते थे, सभा में तो बांटते नहीं थे। तो वो बांटते थे, जो ग्रंथ जो भी विराजमान होता था वहां पर, जो भी ग्रंथ विराजमान तो स्वामी जी इसका अर्थ करते थे। तो सारे साधु संघ में ऐसी खलबली मच जाती है, ક્યાંથી કાઢે છે, ક્યાંથી કાઢે છે, અહીંયાથી કાઢે છે। शास्त्रों में शब्द है, मर्म नहीं है। मर्म तो ज्ञानी ना हृदय में है। आगे समझ आया? इसलिए ज्ञानी के मन वचन काय की लेसा नहीं देखनी। एक बात कही थी हमने, ज्ञानी के मन वचन काय की मन तो देख नहीं सकते थे, लेकिन अनुमान लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। मिथ्या भी होता है, अनुमेय मात्र नहीं है। ज्ञानी का जीवन अनुमेय मात्र नहीं है। खाली मेरे के बोल, अब उसका अर्थ नहीं करूंगा, बहुत महान बहुत माला अनुमेय मात्र नहीं। ज्ञानी का जीवन मन वचन काय का तुझे तो अनुमान लग भी जाए में तो तू चुप लगता रख, नहीं तो तुझे गुरु नहीं मिलेगी। और एक गुरु की आसाधना करने में 3 काल के समस्त गुरुओं की आसाधना होती है, आसाधना होती है। बिल्कुल चुप, अपनी डेढ़ कर रख दे। अब इस बार मेरे ख्याल से आपको प्रवचन का वो कह रहे थे क्या इस बार के प्रवचन माला में इसका नाम क्या रखे थे? हम कह रहे थे डेढ़ अगर की छुट्टी जा न्याय की बात चल रही। आगे समय दर्शन हुआ कि नहीं होगा? कारण का ज्ञान होने पर कार्य का लक्ष्य नहीं होता, लक्ष्य नहीं होता, चिंता नहीं होती, प्रतीक्षा नहीं होती, वांछा नहीं होती, वो अष्ट प्रकट हो जाती होते नहीं। दूध से कर डाली, मीठा हुआ, होगा कि नहीं होगा? अच्छा एक बात और, तो कोई भगवान की आदमी करनी पड़ेगी, करते हो कभी? एक रेट मीठा का क्या हो जाएगा? अपरेट मीठा का क्या कैसे हुआ? अपरेट मीठा मीठा कैसे हुआ? चम्मच से, तपेली से, उबालने से, ऐसे ऐसे करने से मीठा कैसे हुआ? ये चला गया। छोकरा वही छोटा, तो उसने माँ को देखा कि माँ अब शक्कर डाली है, तो देखा नहीं कारण, कारण तो देखा नहीं कभी, कारण तो अव्यक्त है वो, कारण तो अव्यक्त है, शक्कर डाली ये तो देखा ही नहीं। बच्चे ने कहा माँ दूध, अच्छा चम्मच, और पिया तो मीठा हो गया। आ भी गई दूध मीठो खाए थे, आप तो मीठो उल्टा हो जाता हो कुछ मीठा हो जाता है। अच्छा ठीक, अब अम्मा मंदिर गए, मम्मी मंदिर गए, अब क्या करे? दूध तो पीना, भूख लग गई, क्या करे? तपेली में से दूध ले लिया। ये तो बाहर से देख लिया था अनाथ भूत लक्षण, अनाथ भूत लक्षण तो देख लिया था उसने, चम्मच भी अनाथ भूत थी, उसने बहुत ही तो पीता तो चम्मच भी मिला ओ याद आया, स्टील की चम्मच नहीं थी, पीतल की चम्मच थी। अच्छा अब याद आया, मम्मी उस समय भजन गा रही थी, भजन गा रही थी तो मुझे लागी लगन, अब उसे वो गा के कर दिया। ये तो हंस रहे हो आप, ऐसे कि ज्ञानी का अव्यक्त, अवक्तव्य और अव्यक्त दो बात बोल रहा हूं, अवक्तव्य और अव्यक्त अज्ञानी को खबर पड़ती है। दो बात क्यों बोले? दो शब्द अव्यक्त और अवक्तव्य कारण परमात्मा की खबर पड़ती नहीं है। वो कभी देखता है जैसे कपड़ा पहनने से समय खत्म हो जाएगा, सिर मंडाने से हो जाएगा, कभी लोग सोचते हैं खाली धोकर पीने से हो जाएगा। कारण परमात्मा का नक्की करे बगैर अज्ञानी
अनात्म भूत लक्षण की भ्रमणा से छूट सकता ही नहीं। हो गया आज चल गया मतलब बैठने में थोड़ा लग रहा होगा ना तो लक्षण छूट सकता ही नहीं। इसलिए तू पहले कारण परमात्मा जो आत्म लक्षण है तो उसको जान और बाकी डेढ़ बुद्धि छोड़ दे। निश्चय से समझना पड़ेगा, व्यवहार से समझना पड़ेगा, कैसे समझना पड़ेगा। इतना बढ़िया लिखा है स्वामी मुक्ति के लिए तरस में प्रमाणों की नयों की लक्ष्मी अस्त हो गई है। प्रमाण से यहाँ तक उदित नहीं होता तो गड़बड़ तो सही कर देना, मुझे पता नहीं ऐसे कुछ लिखा है। हाँ उदयती ना नए से ही नयों की लक्ष्मी उदय को प्राप्त नहीं होती। अस्त में थी प्रमाण में अस्त हो जाता है, प्रमाण अस्त हो जाता है। ओ निक्षेपों की लक्ष्मी कहाँ चली जाती है हमें नहीं मालूम। कितना सरल है ये भैया। व्यवहार का विषय नहीं समझना, व्यवहार को गौण किया जाए। अभी तो क्या करें अपने इतने मैं तो ये देखता हूँ कि गुरुदेव श्री के लोग चुने अभी तो सब गहरे अभ्यासी बैठे हैं तो एकदम और बात करेंगे क्या कहने बोलो पॉइंट पकड़ना आया अजीब भाई फिर चलो तो अगले पीछा छूट जाता है तो बीटा का लक्ष्य करना पड़ता है। बीटा हुआ कि नहीं हुआ, नहीं करना पड़ता है। ऐसे ही त्रिकाली कारण का निर्णय करने पर पर्याय में संकित हुआ कि नहीं हुआ जानने का विकल्प नहीं होता। क्या बोले जैसे बोलो जिसको कारण में कच्चास होती है वो पर्याय ढूंढता है। अब अनाथ भूत लक्षण याद करता है ऐसे व्यक्ति करते थे ना ऐसे करो। और सो गानी थी भोजनशाला में बैठे थे अतिथि शाला क्या करो समिति हाँ समिति का समिति वहां चलो अरे अनाथ भूत में बैठता है। ये भी समझ प्रकाश ऐसे दर्शन कर रहे होंगे तो आर्टिफिशियल वाले भगवान का दर्शन छोड़ के पहले बोले देखेंगे मुझको कैसे करते तो अकेले बैठे वो कैसे करते सब अनाथ भूत में भटकता है जी। सम्यक दर्शन करने के लिए किसी को आदर्श मत बना। किसी का मैंने गुरुदेव श्री के जीवन चरित्र पहले उसमें कहा 15 मिनट के अंदर 10 मिनट के अंदर गुरुदेव श्री की मैं कथा सुनाता हूँ लेकिन उनका बौद्धिक भाव उनकी पूजा उनकी भक्ति उनकी प्रोजेक्ट शैली आहा कहना समझाई सिखाई देना ये बद्धू हमारा आदर्श नहीं। जो उनका दृष्टि का विषय आदर्श है क्या है भगवान वो हमारा आदर्श। कहा इसमें बहुत नाराज है बहुत तो नहीं कितनी दो चार ज्यादा नहीं बात पर कड़क है। हमें गुरुदेव श्री का चलना फिरना खाना पीना मुस्कुराना उठना बैठना सब आदर्श बिल्कुल छोटी बात। मैंने तो दम से कही बात उसमें भी कही और उसमें भी जब हम सर्वज्ञ भगवान का समाचरण और दिव्य धुनी को आदर्श नहीं मानते तो बात ही कहेंगे। ये तो भावुकता की बातें हैं कि हम ये भी देखें वो भी देखें ये भी सबको ऐसा लगता है तो जाते हैं सोनगढ़ में और कपाट में वो गुरुदेव का कपड़ा रखा हुआ है साल रखी हुई है केश क्या कहते हो चश्मा रखा है तो ऐसे लगता है कि भैया तो क्या हो जाएगा लगता है हम ठीक है व्यवहार में निश्चित नहीं जल्दी करना हो कर परंतु परमार्थ जाने बिना व्यवहार नाम पाता और आगे टाइम तो हो गया नहीं भैया आधे घंटा लो अच्छा समझे भूल गए थे मैंने कहा ऐसे पॉइंट छोड़ देने से पॉइंट इसलिए आधा कर लो बहुत अच्छा आगे चलो। अब आगे चलते हैं। कारण का नक्की होने पर प्रतीति समझ में आई सबको। अब समझो जिसको कार्य की प्रतीति होती है ध्यान सुनना मालूम बात है थोड़ी सूक्ष्म जिन्हें कार्य का वेदन होता है खरेखर उन्हें कारण का वेदन होता है। कैसे बोलूं जिन्हें कार्य का वेदन होता है अनुभव में आता है
गुणात्मक अखंड द्रव्य जानने में आता है। इसलिए सुनो ध्यान से, इसलिए ये पर्याय का वेदन हो, एक गुण का वेदन माने ज्ञान गुण का वेदन हो, तो उस समय उपयोग इतना नहीं दौड़ाना कि चारित्र में क्या हुआ होगा, श्रद्धा में क्या हुआ होगा, अनंत गुण में क्या हुआ होगा, अनंत गुणों में आंशिक शुद्धि हो गई होगी। ये विकल्प मिथ्यात्व का कारण है। नहीं आया समझाता हूं, नहीं बच्चों को तकलीफ हुई है, कोई बात नहीं, समझ में आएगा, चिंता नहीं। आपको तकलीफ है, कुर्सी वाली चाहिए तो आपको हैं इधर है ना, वही कुर्सी ही इधर है ना। चलो थोड़ा विकल्प आ जाता है, खड़े रहने तो देखो विकल्प भी देखने से नहीं आता, देखा तो पहले भी विकल्प की योजना जब हमें क्या बोल रहे थे, बोलो शक्कर कैसी होती है, कैसी होती है, कैसी होती है? ये तो तुमने रचना की तरफ से बोला है, वस्तु की तरफ से पूछ रहे हैं। ये तो आपका विचार है जो आप अपनी रचना की तरफ से बोलते हो, हम वस्तु की पूछ रहे थे। शक्कर कैसी होती है? अब आप कहां तक बोलोगे, जैसी होती है जान तो सकते हैं, क्या है कहां तक मैं कह देता हूँ। शक्कर में सफेदी है, वजन है, आकार है, अस्तित्व है, वस्तुत्व है, द्रव्यत्व है, अवुत्व है, द्रव्यत्व है, ये नहीं है ना, पूरा सब है कि नहीं? प्रदेशत्व है, वीर शक्ति है, प्रभुत्व शक्ति है, कार्य शक्ति है, कार्य शक्ति है, कितनी शक्तियां हैं, भाव शक्ति है, अभाव शक्ति है, कहां तक बोले उसको बोला। ऐसे अनंत गुण शक्ति और धर्म को पिए बैठी शक्कर, आज तक तुम्हें मिथ्या दर्शन है, तुम मानते हो मैं मिठास को भोगता हूं। आज क्या होगा था दूध में, क्या होगा था दूध में? हाँ शाबाश, बहुत बढ़िया। लेकिन आज तक हमने भोगी तो शक्कर थी, लेकिन मानी थी मिठास मात्र। इसका नाम अज्ञान है, इसका नाम मिथ्यात्व है। ये तो बोलता हूँ क्योंकि मुझे खराब बात बतानी अच्छी जोर से बता, अमृत बताना थोड़ा फिर से सुनो, सभी लोग ध्यान सुनो, समझ आता है कुछ? फिर से बोलता हूँ, शक्कर में क्या वेदन किया था अभी तक? कार्य का वेदन, मिठास, कार्य का वेदन किया था, लेकिन कार्य कारण से जुदा नहीं होता, कार्य क्षणिक तो होता है। ये न्याय की चर्चा, आज न्याय की कक्षा पढ़ा दी करने के, और इसमें लिखा है वही पढ़ा रहा हूँ, इसमें लिखा है वही पढ़ा रहा हूँ, अलग से नहीं पढ़ा रहा हूँ, जो पढ़ा रहा हूँ इसी में लिखा है, चला तो वही रहा हूँ, लेकिन कैसे कार्य कारण से जुदा नहीं होता, कार्य क्षणिक तो होता है लेकिन कारण से जुदा नहीं होता। इसलिए एक समय में जो कार्य का वेदन है वो कारण का वेदन मानने से सम्यक हो जाता है। उल्टा नहीं पकड़ना, देखो आप जो बात कह रहे वो समझो आप, फिर से समझ में, कार्य कारण मतलब मिठास का वेदन हुआ मैंने पूरी शक्कर गई। एक काम करो, इसको सरल कर दो थोड़ा भैया, एक काम करो, शक्कर में से कितने गुण काम किए आपने? कितने गुण काम किए? मिठास। एक काम करो, मार्केट में जाओ, उससे बोलना शक्कर का 99.99% गुण तुम ही रख लो, और हमको तो 1 करोड़ रुपए तोला मिठास दे दो बस। क्या रेट? रेट 1 करोड़ रुपए तोला लेंगे, किलो नहीं बोला, 1 करोड़ रुपया तोला, और कितना लेंगे कि जितना वो दे देंगे। कितना फायदे का बिजनेस, कितना फायदे का बिजनेस, क्या होगा सारा प्रॉफिट तुम्हारा। 25 रुपए किलो शक्कर का रेट है, 25 रुपए किलो की शक्कर लाना, उसका 99.99 तुम रख लेना, तुम ही रख लेना, और 25 रुपया लेने तो, और वो तो किलो की बात है, रेट क्या है किलो का, हम तो तोला की बात कर रहे हैं, उसमें से 1 गुण ला देना तो बस। मिठास नहीं काम पड़ता है, और कोई क्या दूध में मिठास काम आती है, सफेदी काम आती है?
हमें क्या लेना देना सफेदी से और प्रदेशत्व से और सत्ता से और फला से, लेकिन भाई જ્યાં જ્યાં मिठास है ત્યાં ત્યાં सक्कर છે, જ્યાં જ્યાં કાર્ય છે ત્યાં ત્યાં કારણ છે, કાર્ય કારણ થી જુદો થતો નથી। हाँ हाँ, कार्य कारण से क्या न्याय की भावना लोगों को यहाँ लगाए इस प्रकार। इसलिए मैं कह रहा हूँ ऐसे विचार करें तो आपको दर्शन मूल लोग समूह पक्ष की बात 6 हो जाएगा, सब हो जाएगा, जो होना होगा लिखा है सर्वश्रेष्ठ ज्ञान अधिकार में 410 11 का है, बाद में कला से बहुत सुंदर कला। एक ध्यान के ध्यान पर समस्त ग्रहण होने योग्य ग्रहण होता है और समस्त छूटने योग्य छूट जाता है। तू छोड़ने की भी चिंता नहीं कर और ग्रहण की भी चिंता नहीं कर। एक ध्यान के ग्रहण में सबका ग्रहण हो जाता है, बाकी सब छूट जाता है। कैसे भैया कला से जोरदार मस्ती का। चलो फिर क्या बोले थे? मिठास से जुदी कोई शक्कर नहीं मिलती मार्केट में। ऐसे ज्ञान ज्ञान जानन 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 से जुदा कोई परमात्मा नहीं मिलता। जानन 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 से जुदा कोई आत्मा नहीं मिलता। इसलिए जानन जानन है वो जानने में जानना भी जनाए छे जो उसका फासला हो। अब समझ आया कुछ? आपको समझ आया? जानना भी जनाए से क्यों कहा वो? क्योंकि मिठास में शक्कर जनाए छे। मिठास अकेली नहीं, मिठास में शक्कर जनाए छे। आधी आधी की पूरी 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 पूरी। अच्छा नहीं, मिथ्या दृष्टि को आधी जनाए छे, सम्यक दृष्टि को पूरी जनाए छे। एम क्या कहते हैं? मिथ्या दृष्टि अपन अनादिकाल से दूध तो पीते थे, लेकिन मिठास मात्र को वेदन मानते थे, मिथ्या था। और मिठास के वेदन में पूरी शक्कर का वेदन मानते हैं, ये सम्यक है। ऐसे तो एक एक समय में प्रति समय ध्यान की प्रतिपल लुटे तरंग झांकता उसमें आत्म राम। बस अब आप आगे करना। अरे आवाज सभी को पास सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। एक प्रश्न करूं? आज तक नहीं किया, आज कर रहा हूं। आज तक नहीं किया। ये त्रिकाली कारण में सुलभ है कि पर्याय में सुलभ है? सुलभ सबको चिन्मय अभिराम, इसका अर्थ करो। बोलो भैया, कौन बोलेगा? जिन्हें बोलेगा तो बोलेगा, बोल। सुलभ सबको चिन्मय अभिराम तो पर्याय में सुलभ है, त्रिकाली क्या है वो सुलभ है। बोलो जल्दी, अरे बोलो तो क्या बोले? क्या बोले? अरे पर्याय में द्रव्य मौजूद है, इसलिए पर्याय में भगवान चल रहा है, सबके वेदन में आ रहा है, जानना ध्यान मतलब अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है। पण बस मिथ्या शुरू हो बस यही से मिथ्या शुरू हो बस पण लग गया बस डेढ़ अकल बस। जानना तो पड़ेगा, पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा, सीखना तो पड़ेगा, देखना तो पड़ेगा, चीजों तो करना पड़ेगा, ऐसे तो करना पड़ेगा, वैसे तो करना पड़ेगा। डेढ़ अकल छोड़ दे, चुप बैठ गया। क्या गजब माल है भगवान, आप क्या परोस दे सच में। एक कार्य में पूरा कारण विद्यमान है। हो एक पर्याय में तेरा पूरा भगवान चल रहा है, तुझे खबर नहीं है। बाबूजी का दर्शन मेरी बात नहीं करेगी। 1 करोड़ का हीरा है, याद हो आपको? दर्शन सबको याद होगा। 1 करोड़ का हीरा खो में झाड़ू काटी, समझते? झाड़ू काटी ऐसे बोलते। अच्छा तो सारा कचरा इकट्ठा हो गया, कितना सारा कैसे कचरा इकट्ठा? अब ध्यान से सुनना, उसमें से एक चमचमाती हुई किरण निकली। किरण दिख रही, किरण क्या बोलोगे?
क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? दिख रही है किरण? जोर जोर, अरे हीरा मिल गया। ओह, जिसने किरण में हीरा देख लिया वो समय दृष्टि है। अब 1 करोड़ का तो हीरा, 1 किरण की वैल्यू कितनी? एक किरण की वैल्यू कितनी? अब ऐसे सोचिए, कचरे के ढेर में किरण आई, चलो 10 पैसे का तो लाभ हुआ है, 10 पैसे का लाभ हुआ। ये किरण की क्या वैल्यू? अरे सूरज की एक किरण कितनी लगता है, सूरज आ गया। ये किरण में भी पूरा का पूरा करोड़ रुपए का वैल्यू वाला हीरा दिख गया। हाँ तो समझ में आ जाता है, इधर नहीं। पंडित जी, इस वेल के अंदर मतिशुद्ध ज्ञान की चमक तो दिखती है, परंतु परमात्मा जनार्दन बेटा न्याय पढ़ो। न्याय समझिए, यहाँ कारण होता है वहाँ कार्य की चिंता होती नहीं है, कार्य की ओर झांकने की जरूरत नहीं है, विचार करने की जरूरत नहीं है, तलाश तपास करने की जरूरत नहीं है, टेस्ट कराने की जरूरत पड़ेगी। एक लेबोरेटरी में चले मत, सॉरी लेबोरेटरी में शक्कर डाल के मीठा हो गया, चलो लेबोरेटरी टेस्ट करा ले, मीठा हुआ कि नहीं हुआ, टेस्ट कराना पड़ेगा, कहाँ पड़ेगा। ऐसे अपने सरकार की क्या है देखा, अब दूसरे से पूछना पड़ेगा कि मुझे 1 दिन 2 10 बज के 20 मिनट पर ऐसा हुआ, संकेत हुआ कि नहीं हुआ। अरे किसी को टेस्ट कराने की क्या जरूरत है? पॉइंट पकड़ में आया? सरकारी ग्रुप जिसने जाना है उसे टेस्ट कराने की जरूरत ही नहीं है। मुझे तो मालूम ही है, क्या मालूम है? जिसने त्रिकाली को जाना वो संस्कृति है, जिसने त्रिकाली को जाना वो भविष्य का सिद्धात्मा है, परमात्मा है। अच्छा देखो तो परमेश्वर को बता दो, बोल जाओ हमें किसी आ ही हो जाओ, देर लगाने की जरूरत नहीं है।